ट्विटर पर बात करते हैं सिर्फ वो जमीनी स्तर पर। अखिलेश यादव आजम खां के ना हुए तो हमारे क्या होंगे। अच्छा, हाँ, ट्विटर नेता बता रहे अखिलेश यादव को। सही कह रहे हैं वो। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इंसान आजम खां का आज तक नहीं हुआ, जेल से नहीं छुड़ा पाया, तो हम मुसलमानों का कैसे हो जाएगा वो। भरोसा खत्म हो गया। बिल्कुल भरोसा। अब हम जो है मुसलमान दरी बिछाने के लिए नहीं है। अच्छा, अपनी खुद लीडरशिप जो है कुर्सी बिछा के बैठेंगे। मंच पे खड़े होंगे। अच्छा, अपनी कुर्सी और अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। यहाँ मंच से नहीं भगाया जाएगा। नहीं, यहाँ नहीं भगाया जाएगा। अच्छा, भरोसा है कि हम कंधे पे बिठाना चाहते हैं अपनी कौम को। हाँ, हम तो कंधे पे बिठा के सवारी करा देंगे अगर हमारे साथ अगर मुसलमान आ जाए। हाँ, उवैसी साहब तो अपने कांधों पे बिठाना पसंद करते हैं, लेकिन ये जो है आप नेता बन जाए। हमें नेता नहीं बना, आप नेता बन जाए। वो नेता बनाने आए हैं। 2012 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस्लामी इंटर कॉलेज के मैदान में बोल रहे थे कि अगर समाजवादी की हुकूमत आई तो मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन मिलेगा, 18% सरकारी नौकरी मिलेगी। मुसलमानों ने पूरी ताकत से वोट दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ समाजवादी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई। उसके बाद आप मुझे बता दीजिए मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन मिला? नहीं मिला। कब्रिस्तान की बाउंड्री मिली। कब्रिस्तान की बाउंड्री मिला। कब्रिस्तान की बाउंड्री मिली, बिल्कुल ठीक मिला। आपकी बात बिल्कुल सही है। कब्रिस्तान की बाउंड्री थी, उसके लिए मुजफ्फरनगर में हमारी लाशें भी हमको दी। लैपटॉप मिला। मुजफ्फरनगर में लाशें भी दी। 2013 में मुजफ्फरनगर में लाशें दी। आदित्यनाथ भी पूरे फिर देश में राशन फ्री बांट रहे हैं, तो क्या हम सब उन्हें वोट देते हैं? उन्हें वोट देते में ये बताओ तुम, किसी कीमत पे नहीं देने के। फ्री का राशन देने से क्या फायदा है ये बताओ? हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए लोगों को। ये नौजवान इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो गए, 8-8, 7-7 हजार रुपए की नौकरी दुकानों पे मार्केटों में करते फिर रहे हैं ये। अच्छा, इनसे पूछो ना, तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद में कोई नौकरी नहीं मिल रही है उन्हें। पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। नौजवान बिल्कुल बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचे ना सरकार। तो ऐसे तो हम ओवैसी साहब नौकरी दे देंगे। ओवैसी साहब नौकरी ना दे देंगे, लेकिन एक पैटर्न बनाया जाता है। असल मुद्दा ये सारी पार्टियों का एक ही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम को कमजोर करा जाए, और जैसा आज तक यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करते चले जाए, डिस्पोजल गिलास की तरह यूज करा और फेंक दिया। ये कौम को आज वो कंडीशन में पहुंचा दिया जो दलितों से बुरी पसमानदा जिंदगी जीने पे मजबूर है। किसी भी महकमे में चले जाओ तो इस कौम का कोई नाम लेवा ना है। जिस कौम ने हुकूमत की हो, जो अपना एक अच्छा रखती हो। यूपी के अंदर 20% मुसलमान होने के बाद किस सेक्टर में मुसलमान 20% है ये आप बता दो। किसी भी सेक्टर में, किसी भी महकमे में मुसलमान का कोई बच्चा नहीं मिलेगा तुम्हें। 1-2% की अलग बात है, वो मिल जाएंगे, लेकिन वो ये नीचे से मुसलमानों को खोखला करा गया है। तो आपको ये बात समझ आ गई, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्यों नहीं समझ आई? वो तो सपा का देखिए, जिसे मलाई मिलती है ना, अभी किसी को पत्रकार को भी अगर मलाई मिल जाए ना, तो वो सबसे पहले मलाई चाटने के ऊपर चला जाएगा, समझे ना। वो जनता को नहीं देखेगा, जनता की बात नहीं करेगा, वो सबसे पहले मलाई खाने की सोचेगा। आपके पास मलाई नहीं है क्या? नहीं, हमें मलाई से मतलब नहीं है। हमारी जो बुजुर्गों ने अभी तक संघर्ष नहीं किया है ना, वो हमने करना शुरू कर दिया है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमसे जन्म लेगी ना, वो हमने उसके लिए आगे खोल दी है कि अभी से बेटा इन चीजों को दूर करो। समाजवादी को, बसपा को, कांग्रेस को, इन्होंने आज तक 70 सालों से हमको बर्बादी के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया। रिजल्ट सबके सामने है। जिस चौराहे पे, जिस जगह ओवैसी का नाम लेने वाला ना था, आज उस चौराहे पे हर बंदा एक ओवैसी बोलने वाला है। अच्छा। जहां हमने सुना ना था कि ओवैसी भी कोई है, आज उस हर चौराहे गली पे ओवैसी, एक छोटा ओवैसी पैदा हो गया है। हर गली चौराहे पे ओवैसी का जिक्र हो, चाहे उस स्तर से हो, चाहे अलग स्तर से हो, कैसे भी हो। तो ये सारी बातें नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्यों समझ नहीं आई? नसीम साहब, भैया बोलो। भैया हाँ, ये बातें नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समझ में क्यों नहीं आई? वो तो समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाने चल दी है। ये तो अपना अपना मन है, अपनी अपनी विचारधारा है, कौन क्या चलाएगा। हमारी कौम के लगभग 90% को ये समझ में आ गया है कि अब हमें अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा किसी दूसरे को वोट करना ही नहीं है। MMI पार्टी को ही जिताना है। ठान लिया है? बिल्कुल ठान लिया है, क्योंकि हमारी कौम एक ऐसी है कि हिंदू को ही चारपाई पे नहीं बैठने देता। चारपाई तो एक अलग की चीज है, अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता। वो कहते हैं कि आप मजहब की सियासत करते हैं। मजहब की सियासत नहीं है। अब मजहब की बात जहाँ के आई तो हिंदू को नहीं बैठने दे रहा है। लेकिन मुसलमान एक ऐसी बिरादरी है, अल्लाह तबारक तआला ने हमारी बिरादरी में और हमारी कौम में रहनुमा बना के भेजा लोगों को। वली भी आए, नबी भी आए, सब रहनुमा बन के आए, सारे आलम के रहनुमा बन के आए। हिंदू आप क्या कहेंगे? सुनो एक मिनट। अब जब वो दलितों को अपनी चारपाई पे नहीं बैठने देते हैं और मुसलमान उनको बिठा रहा है चारपाई पे, तो दलित और मुसलमान गठजोड़ बनेगा। गठजोड़ बनेगा। ये 42% हो रहे हैं जोड़ के। यूपी में सरकार बना के रहेंगे। शौकत अली मुख्यमंत्री बनेंगे।
और ये दलितों की मुसलमानों की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ, आंकड़ा फिक्स कर लिया बिल्कुल फिक्स है आंकड़ा। आपने। दलित आपके साथ हैं? दलित हमारे साथ है। हम दलित दलित आपके के साथ हैं। हैं? बिल्कुल सर, इस बार पतंग ही उड़ेगी अच्छा, और इतनी उड़ेगी कि सरकार बना लेंगे? हर जगह पतंग ही पतंग होगी, अच्छा, हर जगह पतंग होगी। शौकत अली मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बनेंगे। वो तो कह रहे एक सीट जीत नहीं पाए, मुख्यमंत्री कहाँ से बन जाएंगे? वो वक्त और था, हाँ, अब वक्त और है। अच्छा, अब क्या वक्त है? अब ये वक्त है, पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 5 से, हाँ। जिला पंचायत प्रत्याशी सिराज अहमद। जी, उस वक्त जब मैं गया था हरहरपुर में, हाँ। तो बारिश हो रही थी, अच्छा। मेरे साथ गए थे लोग, हाँ। तो वहां पर बारिश हो रही थी तो हमें किसी ने बैठने को नहीं बोला। बोले ये सपा के वोट काटने के लिए आए हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, ये हमें बोला। लेकिन आज इंशाल्लाह हमारा वो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक एक बच्चे से लेकर इंशाल्लाह जिनकी दाढ़ी है, हाँ। उन लोगों से पूछे आगे एक ही है जो वहां पे लग असउद्दीन ओवैसी। कैसे पार्टी जिंदाबाद। समझाया उन्हें आपने? कैसे? हाँ। घर घर जाके घूम के, और कुछ उन लोगों को भी समझ में आया ये जितने कांड हो रहे हैं, ये जो भी है, तो वो ये हर टाइम आप जगह गए तो आपको बीजेपी की बी टीम नहीं कहा गया? कहा गया था हाँ, ये बीजेपी की भी टीम है, हाँ, ये समाजवादी के वोट काटने के लिए आए हैं, हाँ। ये हमको बोला। हाँ, आप किसी की आप हिम्मत तो ही गले लगा रहे हैं। हाँ, आप किसी की हिम्मत ही नहीं है। जब अच्छा। से शौकत अली साहब ने बयान दिया है ना हाँ, कि जो भी समाजवादी का चपरासी अगर आ गया सामने हाँ। और कहे कि MIM पार्टी बीजेपी की बी टीम है तो उसको जूता उठा के मारना। तो अब किसी की हिम्मत आप नहीं है शायरी हमारे पढ़ना सामने चाह रहे BJP की बी टीम बोल दे। अब तक कोई भी मुसलमानों के किसी भी मामले में नहीं बोला है। हाँ। अगर बोला तो सिर्फ ओवैसी। ओवैसी के कुछ काम मैं गिना देता हूँ जो संसद में खड़े होकर बोले हैं चिल्ला चिल्ला कर। हाँ। बाबरी पर ओवैसी साहब, डाबरी पर ओवैसी साहब, 3 तलाक पर ओवैसी साहब, तबरेज अंसारी पर ओवैसी साहब, पहलू खान पर ओवैसी साहब, आसिफा पर ओवैसी, रोहिता वेमुला पर ओवैसी, NRC NPR अजान पर ओवैसी, मोबलिंग पर ओवैसी साहब, हिजाब पर ओवैसी साहब, चाइना पर ओवैसी साहब, वक्फ बोर्ड पर ओवैसी साहब, बिल्डोजर पर ओवैसी साहब, हमारी मजारात को तोड़ा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। कौन बोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब। कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, सिर्फ ओवैसी साहब हमारे सामने है। अखिलेश ने आज तक किसी भी मामले में कहीं पर भी कोई भी आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? उन्हें किस मुद्दे पर वोट दें हम? हाँ। वोट देने का कोई हक ही नहीं बनता उनका। अब ओवैसी साहब को देंगे? सिर्फ ओवैसी साहब हमारे हिस्सेदारी, ओवैसी साहब। हाँ, जिसकी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जितना परसेंटेज हम अपने बलबूते पर हम झुकाना चाहते हैं सरकार को। जैसे OP राजभर ने थोड़े से विधायक जिता के सिस्टम में बैठे हैं ना, वो आज सिस्टम की मंत्री बने बैठे। समझ रहे हो ना? ये मुसलमान अगर ये थोड़ा सा भी सोच ले ना तो मंत्री संतरी के पद तो उनके घर बैठे आएंगे। लेकिन मुसलमान जो है ना बहुत बोली वाली कौम है, किसी के भी बहकामे एकदम आ जाती है। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, ये बहकामे में नहीं आने वाली। ये तो सिर्फ ओवैसी साहब की दीवानी है। आप जाके देख लो असदुद्दीन ओवैसी साहब के कितने फॉलोवर हैं उत्तर प्रदेश में, किसी नेता के